नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी और कह सकते हैं शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना की, जो 2 अप्रैल 2026 को होने जा रही है। ये एक ऐसा समय होगा जब ब्रह्मांड की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय बदलाव आने वाला है, जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। जी हाँ, ब्रह्मांड का सेनापति अपनी तलवार म्यान में रखकर अब समंदर की लहरों पर राज करने जा रहा है। ज्योतिष की दुनिया में इसका मतलब है एक बहुत बड़ी हलचल। मंगल ग्रह, जो हमारी हिम्मत, हमारी इच्छा शक्ति का प्रतीक हैं, वो अपनी दिशा बदल रहे हैं। और ये बदलाव हम में से हर किसी को महसूस होने वाला है। तो आखिर हो क्या रहा है, चलिए समझते हैं। 2 अप्रैल 2026 को अंगारे की तरह दहकने वाले मंगल ग्रह अपनी अग्नि को छोड़कर जल तत्व की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। जरा सोच कर देखिए, जब कोई जलती हुई आग ठंडे गहरे पानी में उतरेगी तो क्या होगा? छन्न से आवाज आएगी, भाप उठेगी, ऊर्जा शांत नहीं होगी बल्कि उबलने लगेगी, इमोशनल हो जाएगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो अब शुरू हो रही है। ये कोई आम गोचर नहीं है, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा हो रहा है जो इसे बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि काफी विस्फोटक बना देता है। और यही है इस पूरे खेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट। मीन राशि में मंगल अकेले नहीं जा रहे हैं। वहां उनका इंतजार कर रहे हैं उनके सबसे बड़े शत्रु, कर्मफलदाता शनि। ज्योतिष में मंगल और शनि को कट्टर दुश्मन माना जाता है, और जब ये 2 शक्तिशाली ग्रह एक साथ आते हैं तो एक विस्फोटक योग बनता है, जिसे कहते हैं शनि मंगल योग। तो सवाल यह है कि इन दोनों में इतना तनाव क्यों है? इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है मंगल, जो कहते हैं चलो अभी करो, एकदम एक्शन वाले, और दूसरी तरफ है शनि, जो कहते हैं रुको, सोचो, सब्र करो। तो जब अभी करो और सब्र करो एक साथ आएंगे तो टकराव तो होना ही है ना? और इस टकराव का असर सिर्फ हमारी आपकी जिंदगी पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ज्योतिषीय गणनाओं के हिसाब से ये योग देशों के बीच तनाव बढ़ा सकता है, तेल गैस की कीमतों में उछाल ला सकता है, और महंगाई की वजह से लोगों में एक बेचैनी भी पैदा कर सकता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इसका असर अलग अलग राशियों पर कैसा पड़ेगा। सबसे पहले नजर डालते हैं उन राशियों पर जिन्हें इस दौरान थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये युति 12वें घर में बन रही है। अब ज्योतिष में 12वां घर खर्च और नुकसान का होता है, तो इसका सीधा मतलब है कि बनते बनते काम रुक सकते हैं। यहां तक कि जान पहचान के लोगों से भी थोड़ा सावधान रहना होगा, धोखा मिलने की आशंका है। अच्छा यही रहेगा कि अपनी एनर्जी को बचा के चलें और थोड़ा आत्मचिंतन पर फोकस करें। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि के लोगों के लिए ये विस्फोटक युति सीधे 7वें घर पर असर डालेगी, जो कि शादी और पार्टनरशिप का घर होता है। तो जाहिर है रिश्तों में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। इसीलिए धैर्य रखना और बातचीत में शब्दों का सही चुनाव करना बहुत जरूरी हो जाएगा। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि अगर मेहनत डबल कर दी जाए तो काम में सफलता जरूर मिल सकती है। चलिए अब सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं। अब सिंह राशि की बात करें तो इनके लिए ये समय थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। ऐसा लग सकता है कि जैसे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही जगहों पर एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं। लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए भी ये थोड़ा मुश्किल दौर हो सकता है। तो सलाह यही है कि जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचना होगा। और इस लिस्ट में आखिरी नाम मीन राशि। देखिए, ये पूरी घटना मीन राशि में ही हो रही है, यानी पहले घर में, तो इसका सबसे ज्यादा असर भी यही देखने को मिलेगा। मन में एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रह सकती है, डिसीजन लेने में दिक्कत आ सकती है। सबसे जरूरी है कि अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखें और इस एनर्जी को किसी क्रिएटिव काम में लगाएं। ये सबसे अच्छा उपाय रहेगा। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि ये गोचर सबके लिए सिर्फ मुश्किलें ही ला रहा है। कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनके लिए ये टकराव नए मौके और सफलता के दरवाजे भी खोल सकता है। तो चलिए अब उन लकी राशियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है वृषभ राशि का। वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर 11वें घर में हो रहा है, जो होता है इनकम और प्रॉफिट का घर। इसका मतलब साफ है, सोशल लाइफ एक्टिव होगी, नेटवर्किंग से करियर में बड़ा फायदा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, इनकम के नए सोर्स भी खुल सकते हैं। और अब मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए गोचर 10वें घर यानी कर्म स्थान में होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मंगल की एनर्जी काम की जगह पर नई अथॉरिटी और नई जिम्मेदारियां दिलाएगी।
और सिर्फ इतना ही नहीं, मन में एक भावना आएगी कि जो काम किया जाए वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए हो, और यही सोच पहचान भी दिलाएगी। तो हमने ये तो देख लिया कि किस राशि पर क्या असर होगा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इस पावरफुल विस्फोटक एनर्जी को संभाला कैसे जाए, क्या किया जा सकता है? देखिए, ज्योतिष में हर समस्या के साथ समाधान भी बताया गया है। अगर गुस्सा बहुत आ रहा है, चिड़चिड़ाहट महसूस हो रही है, तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही असरदार माना गया है। रिश्तों में तनाव है तो लाल मसूर की दाल दान करने की सलाह दी जाती है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे चैनलाइज करने के लिए दौड़ना या जिम जाना इससे बेहतर कुछ नहीं। तो इस दौरान क्या करना है, इसकी एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं। पहला, डिसिप्लिन, एक रूटीन बनाना और उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरा, सुबह जल्दी उठना। तीसरा, एनर्जी को सही जगह लगाना, जैसे कि एक्सरसाइज। और चौथा, सोच को हमेशा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रखना। और अब वो बातें जो बिल्कुल नहीं करनी है। घर में बड़ों से या जीवनसाथी से बहस, इससे तो बिल्कुल बचना है। जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। गाड़ी चलाते समय एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। और हाँ, मन में किसी भी तरह का बदला लेने का ख्याल तो लाना ही नहीं है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है, ग्रह सिर्फ एनर्जी देते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारे हाथ में होता है। अगर इस गुस्से और जल्दबाजी को डिसिप्लिन और मेहनत में बदल दिया जाए तो यही एनर्जी सफलता की एक नई कहानी लिख सकती है। तो आखिरी सवाल यह है, मंगल तो अपनी ऊर्जा दे ही रहा है। सवाल यह है कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है, उसे संघर्ष में गंवाना है या सफलता की सीढ़ी बनाना है। ये फैसला हर किसी को खुद करना होगा।